हेलो फ्रेंड्स, यह जस्ट रैकेट की AOBR सीरीज का पार्ट 9। तो देखो पार्ट 8 के अंदर हम AOBR कितना कवर कर चुके हैं। हम इसको PDF से पढ़ रहे हैं और देखो 26 तक हम कर चुके थे। और आज हम पार्ट 9 के अंदर हम करने वाले हैं ये वाली मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के दोनों डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक के तीनों डिपार्टमेंट्स। ठीक है। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इस वीडियो के अंदर, और उसका पहला डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स तो नहीं है इस वाले डिपार्टमेंट में, तो देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स है और उसके अंदर से क्या क्या कीवर्ड निकलेंगे। सेकेंड सब्जेक्ट से शुरू करते हैं इसका, और उसके अंदर मुझे दिख रहा है क्या, रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो डिपार्टमेंट का नाम है उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे। अब इसके अंदर की जो काउंसिल है या ये जो आपको ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अब्रीविएशंस लिखे हुए हैं, ये सबसे पहले तो साइड में लिख लो कि एक तो CAPART, एक है CIRDAP और एक AARRO। अब ये तीनों किसके लिए स्टैंड करते हैं? जो का पार्ट है CAPART, उसके अंदर है देखो काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, यानी एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी। आ गया रूरल इसके अंदर, तो हम कनेक्ट कर लेंगे कि ये रूरल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट। ऐसा देखो अभी तक एक भी सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर रूरल डेवलपमेंट ना आ रहा हो। ठीक है। तो हम साइड में एक बार इसके कीवर्ड्स लिखेंगे, तो हमारे पास आया रूरल डेवलपमेंट और रूरल टेक्नोलॉजी। अब आगे देखते हैं। जो जनरल सब्जेक्ट है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उसको देखेंगे। और देखो रोड वर्क्स फाइनेंस्ड इन होल और पार्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ट्राइबल एरिया ऑफ असम। तो ये एक स्पेसिफिक है कि जो रोड वर्क्स है असम के ट्राइबल एरियाज के अंदर, वो रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो ये एक अलग से सब्जेक्ट हो गया आपका। फिर इसके अलावा बाकी के सब्जेक्ट देखो, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, अगेन हमारे पास जो कीवर्ड था रूरल डेवलपमेंट वो आ गया है। फिर एफ्रो एशियन रूरल रिकंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, तो रूरल के आगे डेवलपमेंट लग गया, रूरल के आगे टेक्नोलॉजी लग गया, और रूरल के आगे रिकंस्ट्रक्शन भी लग गया। तो क्या हुआ, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और रिकंस्ट्रक्शन। इसके अलावा ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू रूरल एम्प्लॉयमेंट, यानी रिकंस्ट्रक्शन के बाद हम लिख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट। ये एक और कीवर्ड हो गया। 4 हो गए अब अपने पास।
अनएम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो ये कीवर्ड हम ऑलरेडी ले चुके हैं। नेक्स्ट माइक्रो लेवल प्लानिंग रिलेटेड टू रूरल एम्प्लॉयमेंट, फिर से तो ये कीवर्ड पूरा का पूरा आपका रूरल डेवलपमेंट के पास ही हुआ इसका मतलब। नेक्स्ट देखो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। अब ये जो CIRDAP है इसके अंदर जो IRD है, C फॉर सेंटर, और IRD जो है वो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि रूरल का डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड वे में, यानी हर एंगल से। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड भी लिख देते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल। ठीक, अब क्या बचा, रूरल हाउसिंग। तो हमारे कीवर्ड्स में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, रूरल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, रिकंस्ट्रक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इंटीग्रेटेड रूरल और रूरल हाउसिंग। और इसके अलावा रूरल कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। व्हाट इज ग्राम सड़क योजना? रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल कनेक्टिविटी के लिए ना ये वाली जो योजना है। तो रूरल कनेक्टिविटी भी इसके अंदर आ गया। तो रूरल हाउसिंग और यहाँ पे लिख लेते हैं रूरल कनेक्टिविटी। तो इसके अंदर आपका रूरल जो है वो पूरा खत्म हो गया, सिर्फ एक फोर्थ वाला है जिसको कि ध्यान से पढ़ना है कि रोड वर्क्स फाइनेंस इन होल और इन पार्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। तो असम के ट्राइबल एरियाज के लिए जो रोड वर्क्स हैं जिसके अंदर की होल या पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया है, तो वो आएगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक, तो ये डिपार्टमेंट आपका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैंड भी एक रिसोर्स होता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपरली एक डिपार्टमेंट ही बना दिया है लैंड रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए। उसके अंदर देखो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स तो इसके अंदर भी नहीं है, बट इसके सब्जेक्ट कुछ ओवरलैपिंग जरूर मिल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर रूरल एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है। अभी हमने पीछे कीवर्ड करा था कि रूरल एम्प्लॉयमेंट तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास जाएगा। यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है थ्रू वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर मैं पूरे AOBR के अंदर आपको ढूंढ कर दिखाती हूँ रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो ये देखो, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ये हम कर चुके हैं। और उसके अंदर हमने किया था कि एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट उसका एक सब्जेक्ट है, लेकिन एक्सेप्ट एक्सेप्ट है रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे एक्सेप्ट इसलिए लिखा है कि ये सब्जेक्ट किसी और मिनिस्ट्री के पास होगा, और वो कौन सी किसके पास है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास है, एक्सेप्ट वाला, है ना। तो एक रूरल एम्प्लॉयमेंट तो तुमको यहाँ पर मिला। इसके अलावा देखो ये खादी विलेज क्वायर, कौन सी थी ये मिनिस्ट्री? ये मिनिस्ट्री थी MSME, है ना। इसके अंदर भी एक जगह पे रूरल एम्प्लॉयमेंट लिखा है, लेकिन वो यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि रिलेटिंग टू। तो वो रूरल एम्प्लॉयमेंट दैट इज रिलेटिंग टू, यानी ऐसी स्कीम्स और ऐसे प्रोग्राम्स जिसके अंदर रूरल एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, विच इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग खादी विलेज कॉटेज और क्वायर। तो सारे कीवर्ड्स हैं इसके साथ, ठीक है। ये अलग से स्पेशली रूरल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जो स्पेशली रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो सब्जेक्ट तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास है, जो कि है ये, जो कि हमने अभी अभी करा है ना। ये सारा रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसके पास है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास। और यहाँ पर जो रूरल एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है वो है रूरल एम्प्लॉयमेंट थ्रू वेस्ट लैंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये फ़र्क है बस, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेस्ट लैंड आ गया, तो एक लैंड यहाँ पर एक आपको कीवर्ड मिल गया कि यहाँ पे हम डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज कर रहे हैं, तो कुछ लैंड से रिलेटेड भी होना चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है एक कीवर्ड वेस्ट लैंड। तो अब एक बार अगर मैं वेस्टलैंड AOBR के अंदर ढूंढती हूँ, वैसे हमने वेस्टलैंड को कीवर्ड की तरह करा था, फिर एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। देखो वेस्टलैंड कितना सारा हाईलाइट हुआ है, और ये कहाँ पर है सारा का सारा, वेस्टलैंड 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 सारा का सारा कहाँ पर है? ये सारा तो देखो वेस्टलैंड जो कीवर्ड है दैट इज completely with Department of Land Resources except for this,
बायोफ्यूल प्लांटेशंस इन वेस्टलैंड, ठीक है, बायोफ्यूल प्लांटेशन इन फॉरेस्ट या वेस्टलैंड, तो ये आपका इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के पास, ठीक। तो सिर्फ एक ये जो है बायोफ्यूल प्लांटेशन इन फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड, ये आपका अलग है। बाकी सारा जो वेस्टलैंड का सब्जेक्ट है, अब हम एक बार वेस्टलैंड वाले सब्जेक्ट्स रीड कर लेते हैं। नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल लैंड यूज एंड वेस्टलैंड डेवलपमेंट काउंसिल, फिर ये तो तीसरा हमने पढ़ लिया। फिर है प्रमोशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल वुड फॉडर टिम्बर ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड जो है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के पास था। तो जब नॉन फॉरेस्ट लैंड है तो लैंड की बात, तो इसलिए ये आएगा आपका लैंड रिसोर्सेज के पास, इंक्लूडिंग प्राइवेट वेस्ट लैंड। अगेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड के ऊपर अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी लगानी पड़ रही है, तो उसके R&D भी लैंड डेवलपमेंट लैंड रिसोर्सेज के पास है। अब इसके अलावा क्या बचा आपका, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर से वेस्ट लैंड डेवलपमेंट। तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया कीवर्ड आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखो, आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड वेस्ट लैंड्स। तो सिर्फ एक बायोफ्यूल प्लांटेशंस ऑन वेस्ट लैंड को छोड़ दें, अगर बायोफ्यूल प्लांटेशंस ऑन वेस्ट लैंड्स, इनको अगर हम छोड़ दें, तो इसके अलावा जितना भी वेस्ट लैंड है, वेस्ट लैंड का डेवलपमेंट, प्राइवेट वेस्ट लैंड, या फिर वेस्टलैंड डेवलपमेंट काउंसिल, वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, ये पूरा कीवर्ड हो गया आपका लैंड रिसोर्सेज का, और इससे आपके कई सारे सब्जेक्ट इसमें से खत्म हो गए। अब इसके बाद है नेशनल मिशन ऑन बायोफ्यूल्स। इसके लिए मैंने जो यूनिक वर्ड्स वाली मेरी वीडियो थी, उसके अंदर मैंने बायोफ्यूल को पूरा ब्रेक करके बताया था कि उसका जो नेशनल मिशन है, देखो किसी भी कंट्री के अंदर सबसे पहले मिशन होना चाहिए कि उसका रूरल डेवलपमेंट को ठीक किया जाए, उसका जो रूरल एरियाज है उनको अपलिफ्ट किया जाए। तो नेशनल मिशन है, तो इसलिए ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के पास। तो ये वाला आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखो बायोफ्यूल से रिलेटेड क्या है, बायोफ्यूल प्लांट प्रोडक्शन, प्रोपेगेशन, कमर्शियल प्लांटेशन ऑफ बायोफ्यूल प्लांट्स अंडर वेरियस स्कीम्स इन कंसल्टेशन विद। तो ये जब कंसल्टेशन किसकी लेनी है और कैसे लेनी है, तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अंदर कंसल्टेशन लिखा हो। तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो प्लांटेशन है अगर बायोफ्यूल की, कॉमर्शियल प्लांटेशन, तो वो तो लैंड रिसोर्सेज के पास है। देखो प्लांट करना है बायोफ्यूल को तो लैंड पे प्लांट करोगे, तो इसलिए लैंड रिसोर्सेज के पास हो गया। लेकिन अगर किसी स्कीम के अंदर आप उनको बायोफ्यूल प्लांटेशन को प्लांट कर रहे हैं, तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा किसको, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को। क्यों? क्योंकि प्लांट्स उगा रहे हो तो भाई एग्रीकल्चर से तो पूछोगे ही। और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तो किनको कंसल्ट करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा वेस्टलैंड को छोड़ के बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स बचे, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड टेन्योर, लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद अलावा लैंड एक्विजिशन एक्ट। इसके अलावा हमने पढ़ा था वहाँ पर जब हम कीवर्ड्स कर रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्री किसकी होती है, लैंड की होती है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन एक्ट भी यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने कीवर्ड फिर से ताकि लर्न हो जाएंगे। एक हुआ वेस्टलैंड, इसके अलावा हुआ लैंड का एक्विजिशन या फिर रजिस्ट्री, ठीक। बाकी तो लैंड रिफॉर्म्स, लैंड टेन्योर, लैंड रिकॉर्ड्स, ये सब तो लैंड रिसोर्स के पास ही होगा ऑफ कोर्स। अब देखते हैं बाकी तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स है वो बचे कौन कौन से हैं। फोर्थ देखो, लैंड, दैट इज टू से कलेक्शन ऑफ रेंट, ट्रांसफर, एलिनेशन ऑफ लैंड, लैंड इंप्रूवमेंट, एग्रीकल्चरल लोन, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एक्विजिशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, टाउन प्लानिंग इंप्रूवमेंट्स। तो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, बिल्डिंग्स और टाउन इंप्रूवमेंट्स, ये आपका लैंड रिसोर्स के पास नहीं है, ये आपका हो सकता है हाउसिंग के पास। एक बार चेक करेंगे वहाँ पे जाके कि ये नॉन एग्रीकल्चरल लैंड वाला जो है वो किसके पास है। तो अब एक बार सर्च कर देखते हैं कि ये और कहाँ पर मिलेगा। तो देखो वहाँ पर था आपका एक्विजिशन ऑफ, एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग एक्विजिशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, बिल्डिंग या टाउन प्लानिंग। तो क्या ये हाउसिंग के अंदर मिलेगा? तो ये देखते हैं वहाँ पर, ये देखो हाउसिंग के अंदर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, तो वहाँ पर एक्सक्लूडिंग था, तो इसका मतलब कहीं तो मिलेगा ही। तो ये मिला आपको हाउसिंग के अंदर। और इसका 14th वाला ही पॉइंट देखो, स्कीम ऑफ लार्ज स्केल एक्विजिशन ऑफ लैंड इन दिल्ली, यानी एक्विजिशन ऑफ लैंड इन दिल्ली, ये जो है आपका ये हाउसिंग का सब्जेक्ट है।
ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि ये जो एक्सक्लूडिंग है वो एक्सक्लूडिंग कहाँ पर जाएगा, आपका हाउसिंग के पास जाएगा। इसके बाद आपका बचा लैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ये भी लैंड से रिलेटेड हुआ। फिर है ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू एग्रीकल्चरल लैंड। एक बार ढूंढ के देख लेते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड क्या इस मिनिस्ट्री के अलावा किसी और मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट हो सकता है। दो जगह तो यहाँ पर आ गया आपका। इसके अलावा ये देखो, ये आपका लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और इसके अंदर स्पेशली लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड कॉन्ट्रैक्ट्स बट नॉट इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल लैंड। इसका मतलब एग्रीकल्चरल लैंड की बात हो रही है तो आपका लैंड रिसोर्सेज के पास ही जा रहा है वो। ठीक है, तो ये हो गया ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू एग्रीकल्चरल लैंड, ये हो गया आपका लैंड रिसोर्सेज के पास। इसके बाद वाले तो वेस्ट लैंड वाले तो आप कर ही चुके हो, है ना। अब बचा क्या, थर्ड देखो, रिकवरी ऑफ क्लेम्स इन द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस अदर पब्लिक डिमांड्स इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, अब हम लैंड रेवेन्यू को भी एक बार सर्च करके देख लेते हैं। तो देखो, जो लैंड रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड रिसोर्सेज के अंदर ही आ रहा है और कहीं आ ही नहीं रहा है। तो हम इसको अपने कीवर्ड्स में लिख लेते हैं अब। तो पहला कीवर्ड हुआ हमारा वेस्टलैंड, दूसरा कीवर्ड हुआ, ये तो हो गया लैंड एक्विजिशन एंड रजिस्ट्री, तीसरा कीवर्ड है हमारा एग्रीकल्चरल लैंड, और चौथा कीवर्ड है लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास नहीं जाके यहीं पर रहेगा। ठीक है, चार कीवर्ड्स हो गए हमारे, और आई गेस इस पूरे डिपार्टमेंट के सारे सब्जेक्ट्स हम कवर कर चुके हैं। अच्छा, ये दो और बचे हैं, इनको और देख लेते हैं। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम्स और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, जब हम डेजर्ट कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक डेजर्ट जो है वो यहाँ पर भी है। खैर, अभी हम एक बार ड्रॉट को और सर्च करके देखते हैं कि कहाँ पर है। ये देखो, मैंने जब एग्रीकल्चर पढ़ाया था तो उसके अंदर बताया था क्या कि मैटर्स रिलेटिंग टू डैमेज ऑफ क्रॉप्स, अगर ड्रॉट आने की वजह से क्रॉप्स डैमेज होती हैं, अब ड्रॉट आने की वजह से क्रॉप्स डैमेज हो गई तो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ भी इसी वजह से होगा कि ड्रॉट आया और उससे क्रॉप्स खराब हो गई और उस वजह से लोग मरे। ठीक है, तो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हुआ। तो इसलिए ये जो है वो इंटरकनेक्टेड है क्रॉप से, तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट हुआ ये आपका एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है। इसके अलावा ड्रॉट कहाँ पर है, कोऑर्डिनेशन एंड रिलीफ मेजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज अदर देन ड्रॉट। ठीक है, अब ड्रॉट के अलावा अगर कुछ हुआ है तब जो रिलीफ मेजर है तो कौन देखेगा, तो देखो आपका ये है आपका होम अफेयर्स, होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, ये भी हमने बताया था। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ प्रॉपर्टी ड्यू टू ऑल नेचुरल मैनमेड कैलेमिटीज अदर देन ड्रॉट। अदर देन ड्रॉट इसलिए क्योंकि ड्रॉट से जो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हुआ था उससे रिलेटेड मैटर तो हमारे एग्रीकल्चर के पास है। ठीक, तो ये मिला आपको ड्रॉट एक और इसके अलावा ड्रॉट प्रूफिंग अगर है कि ड्रॉट ना आए तो ड्रॉट प्रूफिंग किसका सब्जेक्ट है, वाटर रिसोर्सेज का। भाई सूखा पड़ता है तो कब पड़ता है सूखा, जब पानी बारिश नहीं होती तब पड़ता है ना सूखा, तो वाटर से रिलेटेड हो गया ड्रॉट। तो इसे ड्रॉट प्रूफिंग मतलब कि ड्रॉट को ना आने दिया जाए, तो वो किसका काम है, वो आपका वाटर रिसोर्सेज का काम है। और बाकी बचा आपका ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम्स। ड्रॉट प्रोन एरिया का मतलब है कि भाई कौन सा लैंड ऐसा है जहाँ पर जो कि ड्रॉट प्रोन है, तो इसलिए इसको हमने लैंड से रिलेट कर दिया और ये बन गया आपका सब्जेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का।
ठीक है, अब एक सब्जेक्ट बचा बस इस वाले पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, वो है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एक बार हम डेजर्ट को भी सर्च करके देख लेते हैं कि AOBR में डेजर्ट कितनी बार आ रहा है। AOBR में डेजर्ट 3 ही बार आ रहा है। एक तो आपको यहाँ पर मिल गया डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि लैंड के ऊपर सपोज लैंड है और वो डेजर्ट का लैंड है, ठीक है, तो उसको डेवलप करना है। तो हमने लैंड से रिलेट कर दिया ना कि डेजर्ट डेवलपमेंट, डेजर्ट कहाँ पर डेवलप होगा, लैंड के ऊपर ही डेवलप होगा ना, तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के पास हो गया। बट स्टिल हम बाकी का डेजर्ट देख लेते हैं और कहाँ कहाँ पर है। डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, बस, और कहीं डेजर्ट है ही नहीं। तो ये डेजर्ट और डेजर्टिफिकेशन ये तो आपका हो गया इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के पास। ठीक है, तो हमारे जो कीवर्ड्स रहे यहाँ पर वो क्या हुए, वेस्टलैंड, लैंड एक्विजिशन और रजिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चरल लैंड, लैंड रेवेन्यू, डेजर्ट डेवलपमेंट, ठीक है, और आपका ड्रॉट प्रोन एरिया। इसमें आपके मोरलेस सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के कवर हो रहे हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट में इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ रहा है। ठीक है, तो वो सारे तो आपके साइंस टेक के अंदर ही हो गए, और उसके लिए हम सर्च करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब पता चलेगा कि कितनी जगह पे साइंस टेक आ रहा है और उसमें से कितनी जगह पे आपका साइंस टेक के पास ही है ये सब्जेक्ट। तो आप देख रहे हो ये सारा जो येलो हो गया है वो सारा यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो साइंस टेक डिपार्टमेंट के पास ही है। तो हमारा कीवर्ड जो कि डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट में ही आ रहा है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा कहाँ पर आ रहा है हम उसको चेक करेंगे अब। ठीक है, अब देखो इसके अलावा कहाँ पर आया, ये हम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कर चुके हैं और उसके अंदर मैंने बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्योंकि पहले आ रहा है इस सब्जेक्ट के अंदर, तो जो पहले आएगा हम तो उसी को मानेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप पहले आया, इसका मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाद में आ रहा था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये देखो जब हमने ये किया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च, तो हमने कहा था कि भाई रक्षा मंत्री जो है वो यूनिक वर्ड है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। तो पहले तो रक्षा मंत्री आया ना, और फिर क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च है और डिफेंस का डिपार्टमेंट है, तो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होगी इसकी सब्जेक्ट्स की। तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी की बात है अगर, तो चाहे उसके अंदर साइंस टेक आए चाहे जो मर्जी आए, तो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास ही जाएगी। ठीक है, तो इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें भी पीछे आ रहा है, इसलिए हम इसको साइंस एंड टेक का सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। इसके अलावा और देखते हैं, अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट बियर ऑन नेशनल सिक्योरिटी। भाई नेशनल सिक्योरिटी आ रहा है, अगेन नीचे वाले में भी देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आ रहा है लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में आ रहा है, तो इसलिए ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च का काम हो गया। ठीक है, इसके अलावा अर्थ सिस्टम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब मैंने कहा था पहले कौन आ रहा है, भाई पहले तो अर्थ आ रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसके पास जाएगा, क्यों, क्योंकि साइंस टेक तो पीछे आ रहा है ना। ठीक, तो अर्थ सिस्टम पहले आ रहा है, तो इसलिए ये अर्थ का सब्जेक्ट होगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का, तो साइंस टेक का सब्जेक्ट नहीं है ये। तो हम देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर कहीं पर आ रहा है और उससे पहले अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट हमें पहले ही दिख रहा है, जैसे कि हमें अर्थ दिख गया, इससे पीछे था एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके अलावा था नेशनल सिक्योरिटी। तो अगर किसी मिनिस्ट्री में ये वाले किसी सब्जेक्ट में ये वाले वर्ड्स भी आ रहे हैं तो तुम इसको पहले प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, अर्थ प्लस साइंस टेक तो अर्थ का सब्जेक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप प्लस साइंस टेक तो स्किल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट, और नेशनल सिक्योरिटी प्लस साइंस टेक तो डिफेंस का सब्जेक्ट। अगर आपके पास PDF है तो ज़रूर खोल के बैठो और इसको साथ साथ नोट कर लो, जहाँ पर भी मैं नोट कर रही हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट देखो, न्यू इनिशिएटिव्स ऑफ इंटरेक्शन बाय ओवरसीज इंडियंस विद इंडिया। ठीक है, तो न्यू इनिशिएटिव्स फॉर इंटरेक्शन बाय ओवरसीज इंडियंस, तो ओवरसीज इंडियंस जो है वो किसके सब्जेक्ट के अंदर है, ओवरसीज इंडियन में यहीं पे बता देती हूँ कि ये एक यूनिक वर्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर है। ये ओवरसीज इंडियंस और कहीं है ही नहीं। ठीक है,
तो क्योंकि ओवरसीज इंडियंस पहले आ गया तो इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बाद में आ रहा है, तो हम सब्जेक्ट रखेंगे इसको एमईए का। ठीक, अब इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा बस एक ये बचा है, ये है आपका हायर एजुकेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जिसके अंदर की लिखा हुआ है ग्रांट्स इन एड फॉर फंडामेंटल रिसर्च इन साइंस एंड टेक। तो यहाँ पर ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये सारा ग्रांट्स इन एड से रिलेटेड है। तो ग्रांट इन एड किस किस चीज़ के लिए मिल रहा है इसके अंदर? स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल बॉडीज़, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। तो इसलिए जो ग्रांट इन एड सबको मिल रहे हैं, फंडामेंटल चाहे रिसर्च के लिए मिल रहे हैं चाहे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को मिल रहे हैं, तो वो सारे ग्रांट्स इन एड जो सब्जेक्ट है वो किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का। तो इसलिए ये साइंस टेक को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो साइंस टेक के अंदर अब जितना भी बचा आपका वो सारा एरिया जो है वो साइंस टेक का है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है, लेकिन बाद में आ रहा है ना, मैंने कहा है कि जो पहले आएगा हम तो उसको मानेंगे। तो पहले साइंस टेक आ रहा है तो हमने उसको मान लिया। अब हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक को हाईलाइट करके हमारे कितने सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए। ये खत्म, ये वाला भी हो गया। यहाँ पे देखो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्योंकि हाईलाइटेड है, तो ये सारे आपके सब्जेक्ट्स जो हो गए वो कंप्लीट हो गए, और वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास। ठीक है, मेरी एडवाइस है कि इन सबको एक एक बार रीड ज़रूर मार लेना कि सब्जेक्ट के अंदर एक्चुअली में लिखा क्या है। हम तो कीवर्ड से कर रहे हैं फिलहाल। ठीक, अब बाकी जो सब्जेक्ट बचे उनको देखते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट के अंदर अब देखते हैं कौन से कीवर्ड्स पकड़ में आ रहे हैं हमें। 3A से शुरू करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और लेबोरेटरीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज। भाई इंडिया के अंदर ही टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए जो R&D होगी वो कौन करेगा? वो साइंस टेक करेगा। ये तो बेसिक सी बात है, आई इसके अंदर तो लॉजिकली हमें पता चल रहा है कि साइंस टेक का ही सब्जेक्ट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की बात हो रही है कि कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है इंडिजीनियसली, यानी अपनी कंट्री के अंदर ही, कंसर्निंग चाहे बायोफ्यूल का प्रोडक्शन है, चाहे स्टैंडर्डाइजेशन एप्लीकेशंस है, चाहे कुछ भी है, विच इज़ कंसर्न विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। तो थोड़ा सा जनरलाइज सा सब्जेक्ट हो गया जो कि लॉजिकली साइंस एंड टेक के पास ही लग रहा है। इसके बाद देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ टू प्रमोट यूटिलाइजेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, नहीं जो मेन प्रोडक्ट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बन जाते हैं किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, तो उनकी यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। ठीक है, तो उनकी यूटिलाइजेशन करने के लिए जो R&D होती है वो भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेगा, साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट। फिर बचा आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है फ्यूचरोलॉजी। भाई साइंस एंड टेक जो इनोवेशंस करता है और जो R&D करता है उससे क्या होगा? हमारे फ्यूचर में हमारा डेवलपमेंट होगा। तो इसको इस तरीके से कर सकते हो निमोनिक से कि फ्यूचर है, साइंस एंड टेक से फ्यूचर जो है हमारा बेटर हो जाएगा, तो इसलिए फ्यूचरोलॉजी हो गया वो साइंस टेक के पास। नेक्स्ट सब्जेक्ट में देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा ही हुआ है, ये हम कर चुके हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाकी कहाँ कहाँ पर लिखा है, और बाकी सारा साइंस टेक आपका साइंस टेक के डिपार्टमेंट के अंदर ही लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट में देखो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सर्वे, एक तरीके से साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो है वो साइंस एंड टेक यही लग रहा है, तो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल भी जो है वो यहीं पर कर लेते हैं कि ये साइंस टेक का है। तो एक बार AOBR के अंदर सर्च करते हैं साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, ये और कहाँ कहाँ पर आता है। अगेन देखो है तो यहाँ पर भी, लेकिन साथ में क्या आ रहा है? साथ में नेशनल सिक्योरिटी आ रहा है, तो पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगेन आ रहा है यहाँ पर भी, फिर भी नेशनल सिक्योरिटी पहले आ रहा है, तो इसलिए ये डिफेंस का डिपार्टमेंट हुआ। इसके बाद ये देखो फिर अगेन ग्रांट्स इन एड, देखो जहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया था वहीं पे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल आ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ हायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। तो अभी हम ये देख चुके हैं कि जो ग्रांट्स इन एड दिया जाएगा वो किसका सब्जेक्ट है? वो तो हायर एजुकेशन का सब्जेक्ट है। तो ग्रांट्स इन एड के अंदर चाहे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल लिखा हो चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा हो, तो वो रहेगा हायर एजुकेशन का सब्जेक्ट ही। इसके अलावा जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल है वो आपका साइंस एंड टेक के पास ही है। तो बेसिकली इसको भी हम नैरो डाउन कर चुके हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है चाहे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल है। ठीक है, अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो वो डिफेंस के पास जाएगा। ठीक है, ग्रांट्स इन एड की बात है तो वो एजुकेशन के पास जाएगा। फाइन, तो ये वाला सब्जेक्ट भी हो गया आपका। अब देखो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के पास कौन सा ग्रांट इन एड है? उसके पास तो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंडामेंटल रिसर्च, साइंस एंड टेक की फंडामेंटल रिसर्च वहाँ पर थी,
और साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे वो वहाँ पर थे। यहाँ पर है ग्रांट्स इन एड किसको दिया जा रहा है, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, साइंटिफिक एसोसिएशंस को और साइंटिफिक बॉडीज़ को। ये थोड़ा सा लर्न करने वाली चीज़ है कि ये वाले जो ग्रांट्स इन एड है ये सब्जेक्ट जो है वो साइंस एंड टेक का ही सब्जेक्ट है। ठीक, इसके बाद बचे आपके ये दो सब्जेक्ट्स केवल, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड। अब इसको भी आप साइंस और टेक से इजीली रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइंस एंड टेक का खत्म। बाकी बचा, अच्छा ये भी बचा है अभी, इसको और देख लेते हैं। 12th देखो, मैटर्स कंसर्निंग डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली द प्रमोशन वेंचर्स इन्वॉल्विंग कमर्शियलाइजेशन ऑफ सच टेक्नोलॉजी अदर देन दोज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। पता होगा कि ये तो अलग से डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये अलग से डिपार्टमेंट है जो कि इसी मिनिस्ट्री के अंदर है, तो उसका काम तो वो खुद ही देखेगा। तो उसके अलावा क्या बचा, मैटर कंसर्निंग डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली द प्रमोशन ऑफ वेंचर्स। ये एक जनरल सा सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी, डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी रिलेटेड और कमर्शियलाइजेशन ऑफ सच टेक्नोलॉजी। अगर वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अलावा है तब तो साइंस एंड टेक ही देखेगा। अब बचे आपके केवल ये दो, इन दोनों को साथ में देख सकते हो। देखो, सर्वे, नेशनल एटलस, स्पेशल डेटा, मैप, एटलस के अंदर मैप, ठीक है, उसका सर्वे हो गया। स्पेशल डेटा भी जगह का डेटा होता है। ठीक, तो ये थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये साइंस टेक के पास है, कि इतने सारे साइंटिफिक से वर्ड्स आ रहे हैं, इसको पूरा सेंटेंस रीड करोगे तो बहुत सारे टिपिकल से वर्ड्स आ गए अचानक से, तो ये साइंस टेक के पास है। इसी से स्पेशल डेटा को भी कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो भी स्पेस की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम, तो इसलिए साइंस टेक के पास ये दोनों सब्जेक्ट्स। और तीसरा वाला इनोवेशन, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। इनोवेशन कौन करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जब बेटरमेंट होता है तभी इनोवेशन होता है, तो इसलिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भी आपका साइंस टेक के पास है। एक बार इनोवेशन वर्ड को और सर्च करके भी देख सकते हैं कि और कहाँ कहाँ पर है। तो एक तो इनोवेशन हुआ आपको यहीं पे साइंस टेक के पास, और दूसरा इनोवेशन देखो, ये नीति आयोग के पास लग रहा है। यह नीति आयोग के पास। अब क्या है, टू क्रिएट नॉलेज इनोवेशन एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम थ्रू कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर्स एंड अदर पार्टनर्स। तो ये तो नीति आयोग के अंदर कुछ प्लानिंग से रिलेटेड का बात लग रही है इनोवेशन के अंदर, है ना। इनोवेशन है, नॉलेज है, एंटरप्रेन्योर सपोर्ट है, कोलैबोरेटिव कम्युनिटी, यानी कि कोई ग्रुप बना के तब वो नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो नीति आयोग से, यानी कि ये तो प्लानिंग से रिलेटेड लग रहा है मैटर। ठीक है, इसके अलावा जो इनोवेशन वर्ड है, जो कि फाउंडेशन है, इनोवेशन फाउंडेशन, इसका काम ही यही है इनोवेशन करने का। प्लान नहीं करना है, इनोवेशन करना है। तो इसलिए ये जो फाउंडेशन है ये आपका साइंस टेक का ही है। और आई विल रिकमेंड यू कि इसकी जगह भी याद कर लो, जहाँ जहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये किसी पर्टिकुलर जगह पर है, अहमदाबाद में है, तो उसको वो भी याद कर लो कि हाँ ये कहाँ पर है, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अब देखो नेक्स्ट डिपार्टमेंट कौन सा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक के अंदर। ये सेकंड डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जो भी हमने ऊपर देखा था कि इसके काम ये खुद ही करेगा, ये देखो यहाँ पर
अदर देन दोज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितना काम है वो तो वो खुद ही करेगा ना। तो पहला वाला तो आपका कंप्लीट हो गया, ऑल मैटर कंसर्निंग काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये अगर कहीं पर आ रहा है तो वो यहीं पर आ रहा है ना। इसके अलावा आप देखते हैं ऑल मैटर रिलेटिंग टू नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फिर है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फिर R&D यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन, फिर अंकटैड और विपो का टेक्निकल मैटर्स, फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशंस। भाई इसके अंदर से तो कुछ ऐसा रिलेशन बैठ नहीं रहा कि वो साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर क्यों है, तो इसको हम कुछ निमोनिक से रिलेटेड करते हैं। पहले मैं आपको फिफ्थ का बता देती हूँ कि अंकटैड हमने कहाँ पर देखा था, और विपो WIPO जो है वो है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसको यहीं पे लिख लेते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और UNCTAD आपका हो गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो भाई ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड तो सारी चीज़ें आपकी कॉमर्स के पास थी, और IPR से रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो था वो DPIT के पास था, अगर याद हो तो पिछले वीडियो के अंदर बताया हुआ है ना। ये आपका कॉमर्स के पास था। आपको मैं दिखा देती हूँ कि लिखा हुआ कहाँ पर था। ये रहा, देखो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कॉमर्स के पास है ना, तो इसलिए ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन दिख रही हैं आपको, ये सारी कॉमर्स के अंदर आती हैं। और इसके अलावा WIPO, ये रहा आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, और ये था आपका DPIIT के पास, ये DPIT के पास, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं पर है तो वो है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पास। लेकिन उसके पास क्या है कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सिर्फ टेक्निकल मैटर है, ये सिर्फ टेक्निकल मैटर देखेगा। तो आपके दो तो हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप देखो क्या है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसको थोड़ा निमोनिक करते हैं कि एक कॉरपोरेशन खोली गई जिसमें R&D होती है ना। साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर रिसर्च हो रही है तो R&D हो रही है, तो R&D की एक कॉरपोरेशन खोली, तो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसके अंदर सेंट्रली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई, तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे आ गया, और उसका रजिस्ट्रेशन भी खुद ही कर लिया, ठीक है। उसी डिपार्टमेंट ने उसका रजिस्ट्रेशन भी खुद ही कर लिया। तो रिसर्च डेवलपमेंट तो ये हो गया R&D, रिसर्च डेवलपमेंट, और उसका रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन, ठीक है। तो हमारे ये तीनों जो है उसकी कहानी सी बन गई। अच्छा, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक रजिस्टर रखा, और जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि फॉरेन कोलैबोरेशंस कितने आ रहे हैं उस R&D को करने के लिए, ठीक है। R&D में कोलैबोरेट करने के लिए फॉरेन कोलैबोरेशंस कितने आ रहे हैं। तो लेट अस सी हमारे पास क्या क्या इसके अंदर हो जाता है। फर्स्ट वाला तो कंप्लीट आपको समझ में आ ही गया होगा कि साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, तो इसी डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। फिफ्थ वाला क्लियर हो चुका है कि अंकटैड और विपो का जो टेक्निकल मैटर्स है, अदरवाइज कहाँ कहाँ पर है ये मैंने बता दिए, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि हमने एक कॉरपोरेशन खोली गई जो कि है नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके अंदर सेंट्रली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी गई, तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और इसके बाद इस R&D की कॉरपोरेशन का रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन भी खुद ही कर लिया, तो रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ R&D यूनिट्स। ये तीन आपके कवर हो गए। फिर एक रजिस्टर रखा गया जिसमें कि फॉरेन कोलैबोरेटर्स की लिस्ट थी कि किसने किसने कोलैबोरेट किया है, ठीक। अब क्या बचा इसके अलावा, इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट की टेम्परेरी प्लेसमेंट का पूल क्रिएशन, ठीक है। टेम्परेरीली इंडियन साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट की टेम्परेरी प्लेसमेंट का पूल क्रिएशन का जो मैटर है वो भी साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पास है। थोड़ा सा लर्निंग वर्क इसका उस वाले सब्जेक्ट के अंदर है, बट स्टिल करना तो है ही। तो अगर ये निमोनिक्स वगैरह और ये कहानी याद रखोगे तो हो जाएगा। अब मैं यहीं पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बाकी चीज़ें भी बता रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो बहुत फैले हुए हैं पूरे पूरे AOBR के अंदर। तो हम सर्च करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कहाँ कहाँ पर जा रहा है। देखो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमने कर ही लिया कि एक कॉर्पोरेशन खोली और उसमें सेंट्रली इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड करे, है ना। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये अलग है, और ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमने कैसे करा था कि ECIL, UCIL, NPCIL, ये तीनों सिमिलर से हैं, और हमने इसको न्यूक्लियर पावर से रिलेट किया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके अंदर यूरेनियम होता है, यूरेनियम उसका फ्यूल होता है एक तरह से, और
वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक है, कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। ठीक है, तो ये तीनों तो यहाँ पे कवर हो गए। इलेक्ट्रॉनिक का एक सब्जेक्ट यहाँ पर है। इसके अलावा जो माइटी है, अच्छा इसके अलावा एक डिफेंस के अंदर हमने देखा था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जब हमने कीवर्ड किया था भारत और हिंदुस्तान वगैरह, तब हमने देखा था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि बड़ी बात हो गई भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसलिए वो तो डिफेंस के पास चला गया। फिर बाकी का कुछ आपको मिलेगा माइटी के पास, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है माइटी के पास भी, चाहे माइटी की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड खुद आ रहा है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा इसके अंदर सब्जेक्ट ऐसे नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड जिसके अंदर आ रहा हो। एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है, देखो वैसे तो एक्सपोर्ट सारा कॉमर्स के पास है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है तो वो माइटी के पास है। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, इसके बाद देखो ये तो हो गया। इसके बाद बचा ये है आपका राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसको हमने इंस्ट्रूमेंट से करा था कि इंस्ट्रूमेंट जो कीवर्ड है वो आपका हैवी इंडस्ट्री के पास है, तो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट है, पर इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करके उसको हैवी इंडस्ट्री पे कर देना है। ठीक है, अब क्या बचा, ये देखो डीयूपीटी के पास, इसके अंदर तो सारा का सारा अर्स्टवाइल है कि एक्सेप्ट के अंदर आ रहा है सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है वो वैसे भी डीयूपीटी का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम ये वाले इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, बस आपका बाकी क्या बचा, बाकी तो हमने यहाँ पे कर दिया सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक कीवर्ड आप अब कवर कर चुके हो यहाँ पे, तो ये आपका हो गया खत्म। तो इसी मिनिस्ट्री के अंदर अब तीसरा सब्जेक्ट और आखिरी सब्जेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इसको जब हम कर रहे थे कीवर्ड्स वगैरह, तो हमने देखा था कि जितने भी हमने 11वीं 12वीं क्लास में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं साइंस के अंदर, वो सारे इसी के अंदर मिलेंगे। ठीक, तो हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक कीवर्ड जो है बायोटेक्नोलॉजी, उसी को सर्च करके देख लेना चाहिए कि वो AOBR के अंदर कहाँ कहाँ पर है। अब ये देखो बायोटेक्नोलॉजी सारा का सारा यहीं पर है, इसका मतलब और कहीं देखना ही नहीं, पूरा सर्च कर देते हैं इसको। तो इससे ये क्लियर हो गया कि बायोटेक्नोलॉजी का जो वर्ड है वो बहुत ही यूनिक वर्ड है, और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के पास ही है। तो इसलिए जितने भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो मैं सारे हाईलाइट कर देती हूँ, और ये सारे आपके कवर हो गए, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी लिखा है, तो भाई बायोटेक्नोलॉजी लिखा है तो वो बायोटेक का ही सब्जेक्ट है। ठीक, बायोटेक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग DNA RNA है ना साइंस के टॉपिक्स। और इधर देखो बायोटेक्नोलॉजिकल, इधर भी है बायोटेक, तो ये भी कवर हो गया। जो आपके कीवर्ड से कवर हो जाते हैं सब्जेक्ट्स उनको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कीवर्ड्स सिर्फ इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर है। अब क्या बचा, अभी हमने देखा DNA साइंस का टॉपिक, जीनोम, ब्रेन रिसर्च, सेल साइंसेज, इम्यूनोलॉजी, सारे बायो से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो हमने 11th 12th 10th 11th 12th में पढ़ी थी। वैक्सीन्स, भारत इम्यूनोलॉजिकल है ना, इम्यून सिस्टम हो गया, बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन, और इसके अलावा अब बचा क्या, बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ये डिफरेंट बचा है जो कि आपने शायद ना पढ़ रखा हो पहले, और मुझे नहीं लगता ऊपर से कोई सा भी सब्जेक्ट ऐसा पढ़ा बचा है जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब बचा सिर्फ यहाँ पे ये वाला इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स। इसको करने के लिए एक बार मैं बायो रिसोर्स को सर्च कर लेती हूँ। तो बायो रिसोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आ रहा है और कहीं आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका सब्जेक्ट हो गया बायोटेक से रिलेटेड, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के पास है। ठीक है, वैक्सीन, जीनोम, ब्रेन रिसर्च, DNA, सेल साइंस, इम्यूनोलॉजी। अब आपके लिए काम इसके अंदर ये है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, काम ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट है या फिर सेंटर्स हैं ये कौन सी सिटी में लोकेटेड है। ठीक है, ये भी आ सकता है कि ये कौन सी सिटी में लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी, और हमारा AOBR कितना कवर हो जाता है अब ये देख लेते हैं।
ये आपका AOBR का PDF, और इसमें से हम जितने टिक लगे हैं वो कर चुके हैं। फाइनली हमने यहाँ पर ये वाला पोर्शन अब कवर कर लिया है 71, 72 से लेके 75 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे पास क्या क्या बचा है करने के लिए, बीच वाला पोर्शन बचा है बस ये। तो हम एक काम करते हैं, अगली वीडियो के अंदर हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। So thank you for watching and wait for my next video for revision of AOBR.